हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 6 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सफारी किमसू के जरिए ही उनको अपने अड्डे पर बुलाता है और ह्यून को मार मार कर उसका कचुम्बर बना देता है और सफारी इंसू को ऑर्डर देता है ह्यून को मारने का। तो इंसू ह्यून को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर ह्योंग आ जाता है, क्योंकि कमिश्नर ह्यून को इस तरह सफारी के हाथों मरने नहीं दे सकता। तो कमिश्नर जानबूझकर ह्योंग को वहाँ पर भेजता है और कहता है, मुझे वहाँ से डॉक्टर सन की कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, जाओ वहाँ पर छापा मारो। तो ह्योंग उस होटल पर छापा मारता है। इधर सफारी को जब पता चलता है कि पुलिस यहाँ पर आ गई है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो वो अपने सारे बंदे को यहाँ से निकलने को कहता है और ह्योन को कहता है, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। और सफारी वहाँ से पतली गली से निकल जाता है। तो ह्यून भी इसी मौके का फायदा उठाता है और किमसू को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो ह्योंग भी ह्यून को जाते हुए देख लेता है और ह्यून के कार के सामने आकर खड़ा हो जाता है और ह्यून पर बंदूक तान देता है। तो ह्यून को समझ में नहीं आता आखिरकार वो करे तो करे क्या। तो ह्यून अपनी चालाकी से वहाँ से निकल जाता है और ह्योंग को अपनी मुखी खानी पड़ती है। तो किमसू ह्यून से पूछता है, तुम हमेशा ह्योंग को क्यों छोड़ देते हो, तुम उसे मार क्यों नहीं देते। तो ह्यून कुछ भी नहीं कहता। तो किमसू कहता है, क्या ये सब उस फीमेल कॉप की वजह से तो नहीं है, क्योंकि वो फीमेल कॉप ह्योंग की गर्लफ्रेंड थी और उसके मर्डर का चार्ज तुम पर लगा हुआ है, इसलिए तुम्हें गिल्टी फील होता है ह्योंग को देखकर, इसलिए तुम उसे मारना नहीं चाहते। तो ह्यून फिर भी कुछ नहीं कहता। आगे ह्यून किमसू को अपने घर लेकर जाता है और उसका ट्रीटमेंट करता है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ जेल में कुछ लोग किमसू को परेशान कर रहे होते हैं। तो ह्यून किमसू की हेल्प करता है। तो वो बंदे ह्यून को ही मारने लगते हैं और उस पर चाकू से वार करते हैं, लेकिन तभी बीच में किमसू आ जाता है और उसे चाकू लग जाती है और ह्यून इसी वजह से किमसू को अपनी जान से ज्यादा चाहता है। आगे किमसू की माँ ने भी ह्यून से एक वादा लिया था कि वो उसके बेटे का ख्याल रखे और किमसू की माँ ने तो ह्यून को पैसे भी दिए थे अपने बेटे की रक्षा करने के लिए। तो ह्यून ने किमसू की माँ से प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके बेटे का ख्याल रखेगा और उसे हर खतरे से बचा कर रखता है। आगे ह्यून किमसू को बताता है कि तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम एक अच्छी जॉब करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो इन दलदल से निकलकर, लेकिन मैंने तुम्हें इस दलदल में घसीट लिया और तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई, लेकिन या मुझे माफ कर दो। तो किमसू कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये रास्ता मैंने खुद चुना था, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी कि मेरी माँ ये चाहती है। तो ह्यून कहता है, अब भी तुम्हारे पास मौका है, तुम इस दलदल से बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। तो किमसू इस बात को सोचने लगता है। आगे सारे लोगों की मीटिंग बैठाई जाती है। तो ह्यून अपनी आंटी को नहीं बताता कि सफारी ने उसके साथ क्या किया। तो वो लोग माल की वजह से बहुत ही टेंशन में होते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास माल नहीं होता। तो ह्यून कहता है, हमें और होलसेलर का वेट करना चाहिए ताकि हमें माल मिल सके। आगे सफारी जिनसुक से मिलता है और जिनसुक को कहता है, मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हूँ और इस बार मेरी कोई शर्त नहीं है, मुझे इस डील के बदले किमसू नहीं चाहिए, बस ये डील अच्छे से कर लो। तुम्हें पता है ना, पुसान डॉक्टर सन के पीछे पड़ा हुआ है, अगर पुसान को हम पैसे देते रहेंगे तो वो हमारी लाइफ में दखल नहीं करेगा। तुम्हें पता है ना, पुसान पैसे का भूखा है, इसलिए हमें ये डील तो करनी ही होगी। तो जिनसुक कहती है, ठीक है, मैं ये डील करूंगी। इधर ह्यून भी ये बात जानता है कि उसकी आंटी सफारी से ये डील कर रही है। आगे इंसू सफारी से कहती है, क्या तुम सच में जिनसुक से डील करने वाले हो। तो सफारी कहता है, हाँ, क्योंकि डॉक्टर सन की इस डील पर नजर शुरुआत से ही है और वो इस डील के जरिए हमें पकड़ने का प्लान बना रहा है, तो हम भी इसी डील के जरिए डॉक्टर सन को पकड़ने का प्लान बनाएंगे और एक साथ दो शिकार करेंगे। इधर किमसू ह्यून को कहता है, मैंने तुम्हारी बात के बारे में सोचा, लेकिन मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ ऐसे काम है जो मुझे करना है। जैसे ही ये एक बार खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो ह्यून कहता है, ठीक है। इधर रिपोर्टर चा ह्योंग को दोंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देती है। तो ह्योंग वो सारी इन्फॉर्मेशन पाकर बहुत खुश होता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। उसके बाद ह्योंग स्केल के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये सारा माल बनकर कहाँ से आता है। तो स्केल उसे कुछ भी नहीं बताता। तो ह्योंग कहता है, अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगे तो भी मैं सारी बातें ढूंढ ही लूंगा और मुझे पता है कि ये सारा माल पुसान ऑर्गेनाइजेशन से आता है। तो स्केल कहता है, तुम जितना ही इसके अंदर खोदोगे उतना ही तुम गिरते जाओगे, इससे अच्छा होगा तुम इन सब से दूर रहो, वरना मर जाओगे। तो ह्योंग कहता है, वो तो वक्त ही बताएगा कौन रहता है और कौन मरता है, लेकिन मैं इस
दुनिया से तुम्हारा सारा साम्राज्य हटा कर रहूंगा। आगे होंकी जिनसुक से मिलने आता है और जिनसुक को वार्न करता है कि वो सफारी से दूर रहे क्योंकि वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो जिनसुक कहती है जैसे तुमने पास्ट में मेरा इस्तेमाल किया था सफारी को पकड़ने के लिए उसी तरह ना। तो होंकी कहता है मैंने तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने तुम्हें सच का साथ देने को कहा था लेकिन तुमने सफारी का ही साथ दिया और उसके भागने में उसकी हेल्प की। लेकिन अब पास्ट की बातों का कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ सफारी से दूर रहो, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तो जिनसुक कहती है मेरे साथ कुछ भी हो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और जिनसुक ये कहकर जाने लगती है। तो होंकी जिनसुक को रोकता है। तो जिनसुक कहती है अगर मैं उससे दूर रहूंगी तो तुम मेरे लिए क्या करोगे। तो होंकी कहता है तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। तो जिनसुक कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कर पाओ और ये कहकर जिनसुक वहाँ से चली जाती है। आगे सोमिन ह्योंग को रिपोर्टर चा के साथ देख लेती है हंस हंस कर बातें करने के लिए। तो सोमिन को गलतफहमी हो जाती है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। उसके बाद सोमिन घर जाती है तो ह्योंग उससे रिपोर्ट मांगता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ, पर सोमिन उसे कोई रिपोर्ट नहीं देती और कहती है तुम्हारे और रिपोर्टर चा के बीच में क्या चल रहा है, तुमने इतनी आसानी से मेरी बहन को भुला दिया। तो ह्योंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हारी बहन को नहीं भुलाया, मैं रिपोर्टर चा के साथ काम के सिलसिले में था, इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। तो सोमिन उसकी बातों का भरोसा नहीं करती और बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। आगे सोमिन और जिनसुक अकेला फील कर रहे होते हैं तो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और साथ में गप्पे भी मारते हैं और उन दोनों की बॉन्डिंग बिल्कुल बहनों वाली होती है। दूसरी तरफ ह्योंग के पापा प्रोसिक्यूटर आन को कहते हैं कोई रास्ता निकालो स्पेशल यूनिट को कंट्रोल करने का, अगर हमने उन्हें कंट्रोल नहीं किया तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। तो प्रोसिक्यूटर आन कहते हैं मेरे पास एक रास्ता है अगर आप उसे अप्रूवल दे तो ह्योंग के पापा कहते हैं मैंने तुम्हें परमिशन दिया, जल्दी से कोई ना कोई रास्ता निकालो। तो प्रोसिक्यूटर आन कहते हैं ठीक है सर, मैं भी रास्ता निकालता हूँ। तब ह्योंग होंकी को डोंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में बताता है कि तभी ह्योंग को सोमिन का कॉल आता है और सोमिन ह्योंग से बहकी बहकी बातें करती है। तो ह्योंग उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अंदर चला जाता है। तो होंकी ह्योंग से पूछता है तुमने एक स्पाई लगाया था ना, उस स्पाई का क्या नाम है, क्या वो अच्छा काम कर रही है। तो ह्योंग कहता है वो मेरे अंडर कवर है, अगर मैं उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दूंगा तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं रिवील नहीं कर सकता। तो होंकी कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। आगे सोमिन बोर हो रही होती है और उसके पास ना ही कोई करने को काम होता है तो बेचारी अपने क्रश ह्यून को कॉल करती है पर ह्यून उसका कॉल नहीं उठाता तो बेचारी सैड हो जाती है। कुछ देर बाद ह्यून सोमिन को कॉल करता है तो सोमिन ह्यून को कहती है क्या तुम भूल गए, मैं वही स्टोर वाली हूँ, और सोमिन ह्यून को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। आगे वो दोनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं तो सोमिन ह्यून से उसका नाम पूछती है तो ह्यून कहता है मेरा नाम अंडर कवर है, मैं अपना नाम नहीं बता सकता। तो सोमिन ये बात सुनकर हंसने लगती है और सोमिन ह्यून के सामने हंस हंस कर बात करती है और पास्ट की सारी बातों को याद कर कर खूब हंसती है। तो ह्यून उसे ही देखता रह जाता है और ह्यून सोमिन को प्यार वाली नजरों से देखता है और उसी में खो जाता है और उसे किस कर लेता है। आगे वो दोनों साथ में मिलकर एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं और उसके बाद ह्यून वहाँ से चला जाता है। और ह्यून जब जा रहा होता है कि तभी जिनसुक सोमिन से मिलने उसके रूम आती है पर वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। आगे सोमिन जिनसुक से ये बात छुपाने की कोशिश करती है कि उसने आज रात एक लड़के के साथ एक रात बिताई है, पर जिनसुक को पता चल जाता है और वो कहती है कोई बात नहीं, ये तो होते ही रहता है। कि तभी जिनसुक की नज़र उस पैसे पर पड़ती है तो जिनसुक कहती है ये वही पैसे है ना जो ह्योंग ने दिए थे। तो सोमिन कहती है हाँ, लेकिन इन पैसों का क्या मतलब होता है। तो जिनसुक कहती है ये तुम्हारी टिप है, तुमने उसे खुश किया ना तो इसलिए उसने तुम्हें टिप दी, और ये पैसे इस बात के भी सबूत है कि आज के बाद तुम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। तो सोमिन को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि वो क्या करने आई थी और वो क्या बन गई। आगे सोमिन घर जाती है तो ह्योंग उससे रिपोर्ट मांगता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ। तो सोमिन ह्योंग पर गुस्सा करती है और कहती है अगर तुम मुझे अपना दिल दे देते तो आज मैं जहाँ पर खड़ी हूँ वहाँ पर खड़ी नहीं होती। और सोमिन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली सोमिन ह्योंग को पसंद करती है। जब सोमिन ह्योंग से पहली बार मिली थी तभी से वो ह्योंग को पसंद करती है, पर जब उसे पता चला था कि ह्योंग उसकी बहन को डेट कर रहा है तब उसने अपने दिल को समझा लिया था कि ह्योंग उसके नसीब में नहीं है। लेकिन फिर भी वो ह्योंग से हमेशा लड़ा करती थी और ह्योंग भी उससे हमेशा लड़ा करता था और दोनों में हमेशा फाइट होती रहती थी, पर वो दोनों एक दूसरे की केयर भी करते थे।
तो सोमिन वो सारी बातें याद करके खूब रोती है और इधर ह्योंग भी सोमिन की बातों को सोचकर सैड रहता है। आगे जिनसुक सफारी से डील के बारे में बात करता है और कहता है माल तैयार है। तो जिनसुक कहती है ठीक है, मैं तुम्हें टाइम बता दूंगी कहाँ पर तुम्हें वो माल डिलीवर करना है और ये काम हमें डॉक्टर सन से छुपकर करना है, तुम्हें पता है ना। तो सफारी कहता है हाँ मुझे पता है, इसी शर्त पर तो मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हुआ था। तो जिनसुक कहती है ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करके बता दूंगी कि तुम्हें किस जगह पर माल लेकर आना है। और ये कहकर जिनसुक वहाँ से चली जाती है। इधर ह्यून सोमिन को जिनसुक के पास जाते हुए देख लेता है। तो ह्यून को भी पता चल जाता है कि सोमिन जिनसुक के लिए काम करती है। तो ह्यून जिनसुक से पूछता है तुम इस लड़की को कैसे जानती हो और ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो जिनसुक कहती है ये हमारी ही तरह एक बार गर्ल है। आगे जिनसुक को समझ में नहीं आता वो क्या करे, क्योंकि सफारी एक ऐसा इंसान है जिस पर भरोसा करना बेवकूफ़ी होगी। क्या पता वो इस बार भी उसे फंसाने के लिए कोई चाल चल रहा हो। तो जिनसुक अपने बदले सोमिन को वहां जाने को कहती है माल की अदला बदली करने के लिए। तो सोमिन पहले तो ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, लेकिन बाद में वो जिनसुक की हेल्प करने के लिए मान जाती है और सोमिन चोरी छुप के ये बात ह्योंग को भी बता देती है। तो ह्योंग अपना पूरा प्लान तैयार रखता है डॉक्टर सन को पकड़ने का। आगे सोमिन उस जगह पर जाती है पैसों वाला बैग लेके, ताकि वो उन लोगों से माल की अदला बदली कर सके। इधर ह्यून को भी इस बारे में पता चल जाता है कि सोमिन उस खतरनाक जगह पर गई है माल की अदला बदली करने। तो ह्यून ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उस जगह पर जाता है सोमिन को बचाने के लिए। दूसरी तरफ सफारी अपने सारे बंदे तैयार रखता है डॉक्टर सन को पकड़ने का, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि अगर जिनसुक यहाँ पर आएगी तो डॉक्टर सन उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे जरूर आएगा और वो लोग इसी मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर सन को पकड़कर मार डालेंगे। आगे प्रोसिक्यूटर स्टेशन जाते हैं और वहाँ के टीम मेंबर को बताते हैं कि आज से स्पेशल यूनिट को हम लोग लीड करेंगे। तुम लोग अब से जो भी चीज करोगे वो हमें बताकर करोगे। अगर तुम लोगों ने हमारी ऑर्डर नहीं मानी तो तुम्हें इस सब का खामियाजा भुगतना होगा, इसलिए हमें बताओ कि तुम लोग अभी कौन से प्लान पर काम कर रहे हो। तो वो लोग प्रोसिक्यूटर से ह्योंग की प्लानिंग छुपाने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग नहीं छुपा पाते और प्रोसिक्यूटर को इस बारे में पता चल जाता है। तो प्रोसिक्यूटर ह्योंग को कॉल करते हैं और कहते हैं तुम जिस मिशन पर भी हो उस मिशन पर वहीं पर स्टैंड बाय हो जाओ, क्योंकि अगर तुमने कोई भी गलती की तो उसका खामियाजा हमें भुगतना होगा। हमारी सारी टीम वहाँ पर आ रही है, इसलिए उन पर नजर रखो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझे। तो ह्योंग प्रोसिक्यूटर की बातें सुन लेता है, पर वो उसके रूल को फॉलो नहीं करता और अपनी मनमर्जी करता है। पर सफारी ने जैसा सोचा होता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता और सफारी को पता चलता है कि जिनसुक ने अपने बदले किसी और लड़की को यहाँ पर भेजा है। तो बेचारी सफारी के पूरे प्लान पर पानी फिर जाता है और सफारी किम बॉम को ऑर्डर देता है जैसे ही तुम लोग माल की अदला बदली करोगे तो उस लड़की से उसके सारे पैसे लेकर उसे वहीं पर मार डालना, ठीक है। तो किम बॉम कहता है ठीक है। उसके बाद सफारी जिनसुक को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों नहीं आई। तो जिनसुक कहती है तुम्हें सिर्फ डील से मतलब रखना चाहिए था, मैं आऊँ या ना आऊँ इससे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा। तो सफारी कहता है ठीक है और सफारी जिनसुक को कुछ ऐसी बातें कहता है जिससे जिनसुक कंफ्यूज्ड हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि सफारी ने कोई ना कोई प्लान जरूर बनाया है। तो जिनसुक को सोमिन की फिक्र होने लगती है। इधर ह्योंग भी सोमिन के पीछे पीछे चलता है उसकी रक्षा करने के लिए और उस सारे कमीनों को पकड़ने के लिए। आगे किम बॉम सोमिन को देख लेता है और सोमिन भी किम बॉम को देख लेती है। तो दोनों एक दूसरे के पास जाने ही लगते हैं कि तभी ह्यून सोमिन को कॉल करता है और कहता है प्लीज उसके पास मत जाना, तुम्हारी जान को खतरा है, मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ प्लीज वैसा करो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। तो सोमिन कहती है तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता। तो ह्यून कहता है मैं भी इन सब का मेंबर हूँ, प्लीज मुझ पर भरोसा करो और उसके पास मत जाओ और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो सोमिन ह्यून की बातों को फॉलो करती है और वहाँ से भाग जाती है। तो ह्योंग को समझ में नहीं आता आखिरकार सोमिन कर क्या रही है, वो किम बॉम से दूर क्यों भाग रही है। आगे इन सुन सोमिन को पकड़ लेती है और वो उसे मारने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर ह्यून आ जाता है और सोमिन को इंसुन से बचाता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। उसके बाद ह्यून सोमिन को कहता है मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ, इसके कुछ देर बाद तुम यहाँ से कपड़े चेंज करके निकलना ताकि किसी को तुम पर शक ना हो, ठीक है। तो सोमिन कहती है मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, लेकिन तुम मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो ताकि मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकूँ।
तो ह्यून कहता है तुम यहाँ पर कोई हेल्प नहीं कर सकती, बस एक एहसान करना, कभी भी इस दलदल में वापस मत आना, वरना तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और तुम भी खतरे में पड़ जाओगी। तो सोमिन ह्यून का नाम पूछती है तो ह्यून बिना बताए वहाँ से जाने लगता है, पर वो रुक जाता है और जाते टाइम कहता है मेरा नाम सी ह्यून है। तो सोमिन ये सुनकर खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। आगे वहाँ पर सारी पुलिस भी सबको घेरने लगती है और पुलिस सबको अरेस्ट करने लगती है। तो सफारी और ह्यून उन पुलिस से बचने की कोशिश करते हैं और वो लोग एक लाइब्रेरी में जाकर छुप जाते हैं। तो सफारी और ह्यून को पता होता है कि दोनों ही वहाँ पर है, तो दोनों ही एक दूसरे से छुपने की कोशिश करते हैं ताकि वो दोनों एक दूसरे के सामने ना आ पाए और ना ही एक दूसरे को मार पाए। तो ह्यून सफारी से पूछता है कि ग्योंग को किसने मारा। तो सफारी कहता है तुमने ही तो उसे मारा था और अब तुम उसका इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। आगे वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और दोनों में जमकर फाइटिंग होती है। तो ह्यून सफारी से पूछता है मुझे सच सच बताओ, क्या सच में तुमने ग्योंग को नहीं मारा था। तो सफारी कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ग्योंग को नहीं मारा था और मुझे उसे मारकर क्या फ़ायदा होगा। तो ह्यून को सफारी की बातों पर भरोसा हो जाता है कि तभी सफारी ह्यून पर बंदूक तान देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर ह्योंग आ जाता है और सफारी पर बंदूक तान देता है और सफारी को बंदूक नीचे करने को कहता है। तो सफारी बंदूक नीचे कर देता है और ह्योंग की तरफ बंदूक फेंक देता है। तो ह्योंग सफारी को अरेस्ट ही करने वाला होता है कि तभी सफारी ह्योंग को बताता है कि वो भी एक पुलिस ऑफिसर है। वेल मुझे इस ड्रामा की तो समझ में नहीं आती, जितने भी गैंगस्टर होते हैं वो सारे पुलिस ऑफिसर ही निकल जाते हैं। वेल आगे इस ड्रामा में क्या होने वाला है, क्या ह्योंग ह्यून को पकड़ लेगा, उसके लिए तो आपको मेरी अगली वीडियो का वेट करना होगा जो मैं बहुत जल्द पोस्ट करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।